हेलो एंड वेलकम टू अंकर्स क्रिकेट टीवी। सो आज है दिन फ्राइडे का, जैसे आप सब लोगों को पता ही है। कल है मेरा सिमुलेशन मैचेस के ट्रायल हैदराबाद में। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम एयरपोर्ट के लिए। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और बेंगलोर में पूरा बारिश का समा बना हुआ है। कल तो वैसे भी बारिश पड़ी थी। आई होप अभी बारिश ना पड़े क्योंकि माहौल तो वैसा ही है। तो 2 बजे की मेरी बोर्डिंग है। टाइम हुआ अभी एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ 11:45। तो हम थिंकिंग कि अभी सही टाइम है थोड़ा 5-10 मिनट में निकलने का, क्योंकि अगर रास्ते में बारिश पड़ गई फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार एयरपोर्ट, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है बेंगलोर का एयरपोर्ट, एकदम कॉर्नर में है। तो होपफुली टाइम पे पहुँचे हम एयरपोर्ट में। फिर मैं आज आपको टर्मिनल 2 दिखाऊंगा। लास्ट जोनल ट्रायल एक्सपीरियंस के टाइम पे मैंने आपको टर्मिनल 1 दिखाया था, बट आज की जो मेरी फ़्लाइट है वो टर्मिनल 2 से है। और टर्मिनल 2 इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बना है, जो कि है बेंगलोर में। तो आगे जाके मैं अपने सिमुलेशन मैचेस का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड आई होप कि सिमुलेशन मैचेस मेरा क्लियर हो। और अपने प्रेयर्स में मुझे हमेशा याद रखें ताकि मेरा सिमुलेशन मैचेस इजीली क्लियर हो। आई होप मैं अपना बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बेस्ट दे पाऊँ और मुझे ब्लू टिकट मिले सिमुलेशन मैचेस के रिज़ल्ट्स के बाद। ठीक है, तो आगे बने रहे। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बेंगलोर का कैसा रहेगा। थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेने की कोशिश करूँगा एंड देन मैं आपको आगे हैदराबाद में मिलूँगा जैसे पहुँचता हूँ। तो बने रहे आगे वीडियो में। It's not a game, it's a rich thing. राइट, तो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बोर्डिंग अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आपको आई होप कि सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे लगे हो। क्या हुआ कि मैं सिटी के सिनेमैटिक शॉट्स नहीं ले पाया क्योंकि ट्रैफिक इतना था, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। मैंने सोचा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो जो बढ़िया बढ़िया शॉट्स मैं ले सका वो मैंने लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। फिर पहुंच गया हूँ मैं अपने होटल में, जो कि है ग्राउंड के बहुत ही ज़्यादा पास, ताकि सुबह कोई हड़बड़ी ना हो। हैदराबाद बेंगलुरु जैसे सिटी में ट्रैफिक एकदम भयंकर रहता है, तो इसलिए हमेशा जो भी अकोमोडेशन करना वो अपने डेस्टिनेशन के पास ही रखना चाहिए। थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ। इस बार का रूम थोड़ा सा बेटर है क्योंकि लास्ट टाइम का रूम मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट यहाँ पे आई गेस मैंने 2000 पे करके ये रूम है मेरा, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है लास्ट के मुकाबले में। ठीक है, लास्ट का तो एकदम बहुत ही बेकार सा था। 2 फोटोज़ में अच्छा दिख रहा था, बट देन देखो वहाँ की सर्विस, रूम क्वालिटी, इवन बेडशीट्स जो बिछाए हैं वो सब पसंद नहीं आया। तो काफ़ी थक गया प्लेन में, वहाँ पे वेट करते करते भी एयरपोर्ट पे, और दिन यहाँ पे पहुँचते भी मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। तो अभी आज का मेरे ख्याल से अब थोड़ा रेस्ट ही करेंगे। प्रैक्टिस का मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि आज प्रैक्टिस करूँगा और करनी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल सुबह ही मुझे सिमुलेशन मैचेस के लिए अवेलेबल होना है। एंड देन मैं नहीं चाहता कि आज ही टायर्ड हो जाऊँ और कल के दिन मेरे आर्म वार्म खुले ना या ओपन ना हो। तो बस अभी रात भर चलता रहेगा, प्रोसेस होता रहेगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, जो लोग पहले ऑक्शन में गए हैं, जिन लोगों का सिटी ट्रायल्स या जोनल ट्रायल्स रहता है, फीलिंग सेम ही रहती है। बटरफ्लाइज आपको फील होंगे हमेशा, बट देन कल के दिन का वेट एंड देन वहाँ पे परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, एंड फिर देखते हैं बाद में ऑक्शन में पिक किए जाते हैं कि नहीं। बट फर्स्ट टारगेट यही रहेगा कि सिमुलेशन मैचेस क्लियर करूं, वहाँ से ब्लू टिकट लूं, एंड देन आगे का बाद में देखते हैं। तो बने रहे आगे वीडियो में। कल जैसे ग्राउंड पे पहुंचूंगा ये व्लॉग वहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे हम।
तो सैटरडे मॉर्निंग हम पहुंच चुके हैं अपने ग्राउंड लोकेशन पे। ग्राउंड जैसे कि आपको पीछे दिख ही रहा होगा, ग्राउंड सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। बट देन आज आपके साथ अगर कोई आता है, आपके पेरेंट्स आते हैं या अगर आपका फ्रेंड आता है ग्राउंड पे, उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर, क्योंकि आज सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कम है और सिमुलेशन मैचेस है, तो बोल रहे हैं कि आज थोड़ा लोग ज़्यादा आएंगे, तो उसके हिसाब से खाली जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को अंदर एंट्री मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आपके फ्रेंड हैं या अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर है, उनको एंट्री ग्राउंड के अंदर नहीं है, वो बाहर से देख सकते हैं। तो अभी तो सुबह के 8 बजे आई गेस 9-9:30 पे शुरू होगा सिमुलेशन मैचेस। आई थॉट कि आपको अपडेट दे देता हूँ। अभी थोड़ी देर में वार्म अप वगैरह शुरू करेंगे, बट वार्म अप में देखता हूँ अंदर करूँ कि बाहर, क्योंकि अगर कंटेंट बनाना अदरवाइज़ अंदर से ही शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहें, देखते हैं अगर कुछ स्नीकी पनीकी कर पाए हम और कुछ फुटेज निकल पाए तो आपके साथ शेयर हो जाएगी इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें आगे। It's not a game, it's a rich thing. ऑलराइट, तो हम पहुंच चुके हैं वापस बेंगलोर में। टाइम है सुबह का 9:30। ज़रा रात में बस बहुत लेट निकली थी, तो अभी वीडियो बाकी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मुझे आपको देना बाकी है। तो अभी मैं जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स दूंगा वो सब इन्फॉर्मेशन अपडेट्स होंगे आपके साउथ जोन के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने साउथ जोन में ही अपना सिमुलेशन मैचेस का ट्रायल भी दिया है। तो बात इस तरह से है, देखो अगर आपका जो स्लॉट बन रहा है, आप किसी भी स्लॉट में जाओ, आपको अगर आपको सुबह का स्लॉट बन रहा है तो आपको सुबह से लेके 6:30 बजे तक वहाँ टाइम लगने वाला है, ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को वो बाहर ही रखेंगे ग्राउंड के बाहर, क्योंकि ग्राउंड के अंदर वो एंट्री नहीं दे रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखी है इस बार उन्होंने। कोई भी अगर आप वीडियो शूटिंग कर रहे हो या फ़ोटोज़ वोटोज़ उठा रहे हो ग्राउंड के अंदर, वो अलाउड नहीं है। इन केस अगर आपने चोरी से भी उठाने की कोशिश की तो वो आप लोगों का फ़ोन ले लेंगे। 2-3 का मैंने देखा ऐसा उन्होंने पकड़ा है। तो ग्राउंड के अंदर से बिल्कुल अलाउड नहीं है वीडियोज़ उठाना या फ़ोटोज़ उठाना। ग्राउंड के बाहर से वो भी चोरी छुपे अगर आप कर सकते हो तो करो, बट देन अगर सिक्योरिटी वाले ने देखा तो ही विल टेक योर फ़ोन। तो मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो एकदम केयरफुली करो। एंड उसके बाद अब क्या क्या चीज़ें हुई सिमुलेशन मैचेस में, मैं वो आपको बता देता हूँ। सिमुलेशन मैचेस में क्या होते हैं, आपके वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी वहाँ पे फॉर्म पे आपको आपका टैग मिल जाएगा। टैग मिलने के बाद वो लोग टीम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो टीम जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलराउंडर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बैट्समैन एंड बॉलर्स रहेगा, ठीक है। तो 2 टीम डिवाइड हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, जब वो मैच खिलाते हैं तो आपको टारगेट देते हैं। अगर आप बैट्समैन हो तो आपको 25 रन मारने हैं 12 बॉल में, ये टारगेट दिया जाता है। और उसमें कंडीशन ये है, अगर आप आउट होते हो, अगर आप पहली बार आउट होते हो तो आपको माइनस पॉइंट कर दिए जाएंगे। अगर आप सेकंड टाइम आउट होते हो तो आपको पहले ही बुला दिया जाए। अगर आप 4 बॉल में 2 बार आउट हो गए तो आप बाहर हो, ठीक है। आपकी बैटिंग हो गई है ख़त्म। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं मल्टीपल टाइम्स बैटिंग करूंगा और 12 बॉल पूरे ही खेलूंगा। आपको 12 बॉल पूरे खेलने को नहीं मिलेंगे अगर आप 2 बार आउट होते हो तो। 1 बार आउट हुए तो आपको माइनस पॉइंट्स होंगे वहाँ पे। तो सब लोग ये पॉइंट बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं और सिलेक्टर्स वगैरह वहाँ पूरा ट्रैक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं। इवन आपका फील्डिंग जो आप करोगे, आपका बॉलिंग जो आप करोगे, वो सब ट्रैक हो रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें क्या है, ऑलराउंडर को मैच में 1 ही ओवर मिलता है और बॉलर्स को 2 ओवर करने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैच में क्या होगा वहाँ पे। इन केस अगर आपके टीम में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, 13 मेंबर्स या 14 मेंबर्स होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे हैदराबाद में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है और हैदराबाद में सिमुलेशन मैचेस के लिए भी सबसे ज़्यादा एंट्री थी उनके पास कंपेयर टू बाकी जोन से, जो हमको कल पता चला। तो इसलिए कभी कभी मेंबर ज़्यादा हो रहे थे, तो वो क्या करते हैं कि लेट्स से अगर 13 मेंबर या 14 मेंबर हुए तो 11 लोग ही आपको फील्ड करेंगे वहाँ पे। बट जैसे ही बॉलर के 2 ओवर ख़त्म होते हैं तो वो बाहर बैठ सकते हैं और दूसरा बंदा अंदर आ सकता है। तो ऐसे करके वो कंप्लीट करते हैं पूरा मैच, ताकि हर एक बंदा जो टीम में है उसको अगर वो बॉलर है उसको 2 ओवर करने को मिले, अगर ऑलराउंडर है तो 1 ओवर करने को मिले। और बैटिंग खाली ऑलराउंडर और बैट्समैन को दी जा रही है, बॉलर की कोई बैटिंग नहीं है। तो 12 बॉल मेक श्योर आप 25 रन मारो,
ठीक है। तो रही बात ये, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर होता है आपका कैचिंग टेस्ट। तो वहाँ पे कैचिंग टेस्ट सिलेक्टर्स करवाते हैं, उसके बाद फील्डिंग टेस्ट वो भी सिलेक्टर्स करवाते हैं वहाँ पे। फील्डिंग वो आपकी मैच में भी देखते हैं और अलग से भी एक टेस्ट रखा होता है उन्होंने। उसके बाद है फिटनेस टाइम देखते हैं वो आपका, वो जो फील्डिंग, कैचिंग, फील्डिंग और ये जो फिटनेस है, ये आपका बीएमआई चेक करने के लिए वो करते हैं और देखते हैं कि आप में कितनी एजिलिटी है, आप कितने क्विक हो फील्ड में ऑल अराउंड। तो वो सब देखा जा रहा है। इसमें मैं एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि जो फ़िटनेस टेस्ट है, फ़िटनेस टेस्ट में क्या होता है, वो टाइमर लगाते हैं और ग्राउंड का पूरा राउंड मारने को बोलते हैं। तो वो टाइमर के हिसाब से आपका टाइम सिलेक्ट करते हैं और वो वहाँ नोट करके रखते हैं। एक एक बंदा आपके साथ एलोकेट कर दिया जाता है, जो टाइमर ऑन करेगा। जैसे आप स्टार्ट करोगे, जैसे आप पहुँचोगे, वो टाइमर स्टॉप कर देगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से वो लोग मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें। और स्कोरिंग वगैरह है, सब पे स्कोरिंग है वहाँ पे। इतना इजी नहीं होगा अगर आपको लग रहा है सिमुलेशन मैचेस में, क्योंकि सिमुलेशन मैचेस में जितने भी लोग आए थे ना, बहुत ही बढ़िया लोग थे। ऐसा मतलब एक भी बंदा नहीं लग रहा था कोई फालतू है। कंपटीशन इतना हाई था, पूछो मत। तो सिमुलेशन मैचेस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई अगर मेरे को कोई भी ऐसे मिल जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बॉलर्स की क्वालिटी, बैट्समैन्स की क्वालिटी, ऑलराउंडर्स की क्वालिटी, फील्डिंग की क्वालिटी टॉप नॉच थी भाई। तो एक्सपेक्ट करके मत जाओ कि कुछ काम आधा मिलेगा, क्योंकि इतने लोगों को फ़िल्टर किया उन्होंने। तो काफ़ी आप हाई परफॉर्मेंस गेम ही देखोगे वहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप जा रहे हो तो गिव योर बेस्ट। अब कमिंग टू माई परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। तो मैंने ओवर डाला सबसे पहले, क्योंकि हमारी फील्डिंग हुई। तो ओवर में मुझे 7 रन पड़े, उसमें से एक वाइड था और एक एज का बाउंड्री जो थर्ड मैन और बैकफुट पॉइंट से निकला। ऑल दो वो बॉल रोक सकता था। मैंने फील्डर से भी बात किया था, बट देन उसने इतना एफर्ट नहीं डाला। तो बट वो बॉल रोक सकता था जो एज का बाउंड्री की। अदरवाइज़ ओवरऑल मैंने एक ओवर जो डाला ऑलराउंडर को जो मिलता है, उसमें 7 रन कंसीड किए और 1 विकेट मिला मेरे को। अब कमिंग टू माई बैटिंग परफॉर्मेंस, तो बैटिंग परफॉर्मेंस में मेरे को 25 रन मारने थे। तो मुझे 6 ही बॉलें खेली, क्योंकि फ़र्स्ट बॉल मुझसे डॉट हो गई थी, मेरे हिप पे लग गई थी, तो वो बॉल डॉट हो गई। नेक्स्ट 5 बॉल्स में मैंने 28 रन कंसीड कर दिए, मतलब 28 रन स्कोर कर दिए थे मैंने। तो वो टारगेट तो मैंने बहुत ही ईज़िली अचीव कर लिया था। तो 12 बॉल्स मुझे खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर आप पहले ही टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपको 12 बॉल्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैटिंग का। और इसका फिटनेस टेस्ट भी मेरा क्लियर हो गया, बीएमआई फिटनेस टेस्ट भी मेरा अच्छे से क्लियर हो गया। मेरा ये कैचिंग और फील्डिंग टेस्ट भी अच्छा गया, सब सही गया मेरा। ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बट लेट्स सी कि क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि ब्लू टिकट का वेट है। ब्लू टिकट के रिजल्ट्स कब तक आएंगे वो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। आई गेस इस पर जब सारे जोन्स के ट्रायल्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ही ये लोग एक ही साथ सबका रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। बट लेट्स सी, आई होप कि वेडनेसडे तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बट जैसे रिज़ल्ट आता मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, ठीक है। तो अब सिमुलेशन मैचेस तो हो गए। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे उनको थैंक्स करना ही चाहिए। जिसमें मैं नाम लूँगा पहले निशांक का। निशांक ने, क्योंकि मुझे बॉलिंग करवाई थी नेट्स के टाइम पे, तो निशांक का नाम मेंशन करना चाहूँगा मैं। अजीत का नाम मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जोनल ट्रायल्स के टाइम पे उसने मुझे हेल्प किया था। ट्रायल्स के टाइम पे अजीत ने मुझे हेल्प किया था साइड आर्म डालने में, तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंड देन सेंट्रो करके मेरा एक और फ्रेंड है, तो सेंट्रो ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि उसने भी आके बॉलिंग किया। इवन तो आई मीन इन लोगों का नाम लेना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये लोग सब मिड-30s के प्लेयर्स हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं, आईटी काम, आई मीन आईटी में है सब लोग, तो इनका काम भी रहता है। तो इतना इजी नहीं है कि आपका वर्क भी मैनेज करना, फैमिली भी मैनेज करना, एंड देन वो क्रिकेट भी खेलते हैं, फिर उनका फिटनेस भी मेंटेन करना, और मुझे आके फिर वो बॉलिंग प्रैक्टिस भी कराना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने मुझे स्पेशली प्रैक्टिस करवाई थी वीकडेज़ के टाइम पे, अपना टाइम निकाल के मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, तो उन सबको थैंक यू बोलना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा इन लोगों का नाम मैं मेंशन कर दूँ। इनकेस अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ, विष्णु करके एक और बंदा है जो जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि उसने भी मेरे स्लॉट्स बुक किए थे वहाँ नेट्स के टाइम पे, और उसने भी मुझे 1-2 बार आके बॉलिंग डाली थी, साइड आर्म भी डाला था एक टाइम पे। तो विष्णु का नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ लेट मी रिकॉल कि और कौन थे। जनरली इतने ही लोग थे।
हाँ, और अभिषेक करके एक और बंदा था, अभिषेक ने भी मुझे एक दिन बॉलिंग डाली थी, तो उसका नाम भी लेना ज़रूरी है क्योंकि उसने भी अपने एफ़र्ट्स डाले हैं। और जो मेरी वाओ क्रिकेटर्स की टीम है, क्योंकि जब हम वीकेंड्स में खेलने जाते हैं तो रिसेंटली हम टेनिस क्रिकेट थोड़ा 5-10 मिनट खेलते हैं, तो उधर भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन लोगों ने मुझे बॉलिंग डाली थी। सो एज ए टीम पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनमें से थोड़े 6 बॉल डाल दिए, 5 बॉल डाल दिए, बट उनका भी थोड़ा सा साथ था मुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो अब मैं इतने लोगों को उन नाम ले ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा सबका ही नाम ले लूँ, ठीक है। तो आगे मुझे ब्लू टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि मिलेगा, बट देन यू नेवर नो। Let's wait for the results. As soon as the results are out, I will let you know, okay? And I would also like to thank पंकज को थैंक्स इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि ISPL सीज़न 1 में भी उसने मुझे बोला था रजिस्टर करने को, बट सीज़न 1 में मैंने रजिस्टर नहीं किया, और सीज़न 2 में उसके कहने पे, बार बार कहने पे रजिस्टर किया था। तो उसका नाम भी लेना ज़रूरी है। वो वीडियो देख के दोबारा मुझे मैसेज करेगा ही, भाई मैंने ही तुझे बोला था सीज़न 2 में रजिस्टर करने के लिए। तो आई शुड थैंक हिम एज़ वेल कि उसने मुझे कहा और मैंने रजिस्टर किया, और बहुत पहले ही मैंने रजिस्टर किया था। आई गेस इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल मैंने रजिस्टर कर दिया था ISPL सीज़न 2 के लिए। तो आई होप मैंने सबका नाम लिया जो लोग इन्वॉल्व थे थ्रू आउट द जर्नी। एंड देन आप सब लोगों को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों ने भी काफ़ी प्यार दिखाया मुझे। एंड देन मेरे वीडियोस को फॉलो किया है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, मेरी जर्नी को देखा है। एंड आप लोगों के सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना पॉसिबल नहीं था मेरा सिमुलेशन मैचेस तक भी पहुँचना। तो बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू एज वेल। तो आई होप पॉजिटिव रिजल्ट आए। एज सुन एज इट इज़ डिक्लेयर्ड आई विल लेट यू नो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।